जड़ भरत जी महाराज को घर से बाहर निकाल दिया। महाराज ये जंगल में भी भ्रमण करते हैं, मस्त रहते हैं। एक दिन एक डाकुओं के सरदार को बलि की आवश्यकता थी। जिसको बलि के लिए पकड़ा गया था वो छोड़ करके निकल गया। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। खोजने के लिए निकले तो कोई और नहीं मिला, यही सरकार मिल गए तो इनको पकड़ करके लेके बोले हाँ बहुत अच्छी बलि है, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है, हृष्ट पुष्ट हैं। अब इनको बढ़िया स्नान कराया गया, ये बढ़िया स्नान कर रहे हैं, कोई भय नहीं, निर्भय है, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं। स्नान कराने के बाद सुंदर वस्त्र पहनाए गए, टीका लगाया गया, बलि को तैयार कर, पहले खिलाते पिलाते हैं ना, तो पूरी अच्छी तरह से तैयार किया गया। और फिर इनको 56 भोग रखे, कभी नहीं तो सब साफ कर दिया। अब और दिखने लगे। भद्रकाली के सामने कहा सिर झुकाओ तो सिर झुका लिया, और तलवार उठा करके जब मारने की तैयारी की गई तो एक ब्रह्मनिष्ठ और सत्पुरुष महापुरुष के तेज के सामने, उनके प्रभाव के सामने भद्रकाली माँ को भी असह्य ताप हुआ। वो क्रोधित हो गई कि मेरे सामने एक ब्राह्मण और वह भी ब्रह्मनिष्ठ, उसकी हत्या हो, उसकी बलि हो, ब्राह्मण की बलि भी स्वीकार नहीं है। भद्रकाली अपने विग्रह को फाड़ करके और वहाँ प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली मैया की। जितने भी वहाँ पर दस्यु थे, डाकू थे, उन सब को मार करके उनके मुंडों की माला धारण कर ली, नृत्य करने लगी। पर जड़ भरत जी महाराज ने एक बार भी नहीं कहा कि माँ अगर आप नहीं आती तो मेरा क्या होता। बलि दी जा रही थी तब कोई प्रार्थना नहीं की, क्योंकि जीवन को लेकर के कोई भी किसी भी प्रकार का मोह नहीं है, सिद्ध संत हैं। और जब बचा लिया तो धन्यवाद भी नहीं किया कि अगर आप नहीं आते तो क्या होता, अपनी मस्ती में। क्योंकि जो सिद्ध संत ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं महाराज, वे तो आनंद में ही रहते हैं। राम तीर्थ जी महाराज कहते हैं जो लोग संतों को पागल समझते हैं ना, उनके लिए मेरी एक पंक्ति है। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो यार, हम पागल ही अच्छे हैं। संतों को जो पागल समझते हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। हम अपनी मस्ती में मस्त होकर के रहते हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं।